हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। विंटर सीज़न आ गया है और इसमें हमारे हाथ और पैर भी फटने लगे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सबसे पहली ट्रिक है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आजकल मिर्ची लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी मिर्ची महीने भर तक भी ना गले। तो हमने लिया है स्वीट बॉक्स और उसके नीचे लगाया है हमने पेपर, और इसके ऊपर हम मिर्ची को इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डंठल है उन्हें निकाल कर इस तरीके से हम मिर्ची को इसमें लगाते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डंठल के पास से ही मिर्ची गलनी शुरू हो जाती है। तो हम डंठल जो होते हैं उन्हें तोड़ करके इस तरीके से रखते जाएंगे, और जो इसमें नमी आएगी वो पेपर सूखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को सुरक्षित रख सकते हैं, ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ऊपर भी हम पेपर को ढक देते हैं और इसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी और बिल्कुल भी मिर्ची में कुछ खराबी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से लिखकर बताइएगा। मुझे पढ़ कर के बहुत खुशी होगी और मैं आपको अगली वीडियो में थैंक्स कह सकूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम मिर्ची को काटते हैं या उसके डंठल तोड़ते हैं तो उसका जो मिर्ची वाला स्वाद होता है वो हमारे हाथों में लग जाता है और इससे हमारे हाथों में जलन होने लगती है। तो आपको लेना है ठंडा दूध। गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा दूध लेने के बाद उसे हाथों पर इस तरह से मलना है, और जब स्लैब पे गिर जाए तो उसे टिश्यू पेपर से पोंछ देना है। इससे आपका जो स्लैब है वो भी साफ़ हो जाएगा। और बस इस तरह से आप अपने हाथों को भी टिश्यू पेपर से पोंछ लें तो आपके जो हाथों में जलन हो रही है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल भी जलन नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप दूध की सहायता से अपने हाथों को वॉश कर सकती हैं और हाथों में होने वाली जलन को शांत कर सकती हैं। तो मिर्ची काटने से पहले भी आप अपने हाथों में देसी घी या कोकोनट ऑयल लगा सकती हैं, तो इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो देख सकते हैं हाथ दूध से और भी अच्छे सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथों का ध्यान रख सकती हैं। और ये मुरमुरा होता है तो इस मुरमुरे को हमें शाम के समय ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये खाते समय इससे पेट भर जाता है और ये बाद में पेट में जाकर बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो इससे हमारा जो पेट है वो साफ़ रहेगा और कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने नाश्ते में भी इन्हें भून कर लेना चाहिए, और हो सके तो इसके साथ थोड़ा सा चना भी लेना चाहिए और थोड़ा सा गुड़ भी ले लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसे आप ज़रूर से मंगा कर रखें। तो अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जो दीपावली के दिए बच जाते हैं इन्हें आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो इस दिए से हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपका बहुत ही काम हो जाएगा। तो ये मैंने लिया है कपूर। तो इस कपूर को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ, और जो मूसली होती है उसकी सहायता से इसे कूट लेना है। और मैंने ये कपूर कूट कर तैयार कर लिया है, और इस कपूर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इस कपूर को हमने बाउल में कर लिया है, और इसको करने के बाद हमें इसमें लेनी है माचिस की कुछ तिल्लियाँ, और जो इसमें गंधक लगा हुआ होता है इसे भी हमें कूट करके इस तरह से निकाल लेना है। क्योंकि ये जो गंधक होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसका जो ये काला वाला हिस्सा है यही हमें चाहिए, और ये हमने निकाल कर ले लिया है। क्योंकि इसका जो थोड़ा सा भी काफ़ी रिएक्शन करता है, जब आप देखते हैं कि जब हम तिल्ली जलाते हैं तो वो कैसे जल पड़ता है, तो इसी तरह से ये एक अग्नि पैदा करता है। तो इसलिए हमने कपूर में इसे मिक्स कर लिया है, और इसमें डाला है हमने थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ी हल्दी डाली है, और हमने थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची डाली है, और इसमें हमने डाला है पानी। और बस इसे मिलाकर के हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिएक्शन क्रिएट करेंगी, और ये जो एक केमिकल बनकर तैयार हुआ है तो इसकी जो स्मेल पैदा होती है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और इससे चूहे भाग जाते हैं। तो इस कपूर की भी गंध बहुत तीखी होती है, और ये सारी चीज़ें मिलकर गंध और तेज हो जाती है, जिससे कि चूहों को पसंद नहीं होती है, तो चूहे भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप दिए में बनाकर रख सकते हैं कॉटन में भर के। तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। मेरे घर का एरिया कम है तो मैं इसे किचन में ही रख रही हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से रख देती हूँ। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जब आप रखेंगे तो चूहे भाग जाएंगे। इसकी जो स्मेल होती है
वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और चूहे घर से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह से चूहों को भगा सकते हैं। और मैंने ये छोटी डब्बी ली है प्लास्टिक की, जो घर में अधिकतर पड़ी रहती हैं, तो इसमें मैंने पेचकस से होल कर लिए हैं। पेचकस को मैंने गर्म करके होल किया है क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाती है। और इसमें इस घोल को डाल लिया है। यदि आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप उसमें भी भर सकती हैं। और इस सॉल्यूशन को मुझे डालना है पलंग के नीचे, और जो अंधेरे स्थान होते हैं वहाँ पर डालना है, तो मच्छर और छिपकली भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसकी गंध से दूर दूर भाग जाते हैं। तो मैंने ये जो दिया बनाया था, ये मैंने किचन काउंटर पर रख दिया है क्योंकि चूहे यहाँ आते हैं और वो इसकी स्मेल सूंघकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और वो घर से बाहर भाग जाएंगे और फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि चूहे घर में बहुत परेशान करते हैं। और ये मैंने गमले के चारों तरफ लगाया है और यहाँ चींटियाँ भी बिल्कुल नहीं आएंगी और पौधे की जड़ों को जो चींटियाँ ख़राब करती हैं वो भी नहीं आएंगी। और मच्छर सबसे ज़्यादा गमले में ही पैदा होते हैं, तो वो नहीं होंगे। और मैंने पलंग के नीचे भी डाला है। इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है और चूहे आराम से उछल कूद कर सकते हैं। या फिर जो मच्छर होते हैं वो भी कोनों में पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने डाला है। और मैंने डाला है इसे फ्रिज के नीचे भी, और मैंने सिलेंडर के चारों तरफ भी लगाया है क्योंकि सिलेंडर के जो नीचे है भी मच्छर ज़्यादा पनप जाते हैं। तो अब मच्छर इससे बिल्कुल नहीं पनपेंगे क्योंकि इसकी गंध इतनी तीव्र होती है कि मच्छर भाग जाते हैं। तो मैंने बेड के नीचे भी इस दिए को रखा है। आप बेड के नीचे भी बनाकर रख सकते हैं। कि जब मैंने किचन में रखा और फिर मैंने इसको बेड के नीचे रख दिया है क्योंकि यहाँ भी चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अब बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपने मक्खी मच्छर और चूहों को भगा पाएंगी और इससे छिपकली भी भाग जाएंगी। अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा किचन काउंटर होता है इसमें पानी के धब्बे लग जाते हैं या फिर हल्दी के पीले धब्बे लग जाते हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए हमने लिया है हैंड सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर लिया है। और तो हमने हैंड सैनिटाइज़र लगा करके इसे टिश्यू पेपर से इसे रब कर देते हैं, तो इसका जो पीलापन है या फिर पानी के धब्बे हैं या फिर बैक्टीरिया भी कहीं है तो वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किचन काउंटर की सफाई कीजिएगा फ्रेंड्स। या फिर जो किचन में टाइल्स होती हैं उन पर भी आप इस तरह से साफ़ कीजिएगा। जो टाइल्स और फर्श के बीच में जो कोना होता है वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है, तो वहाँ पर भी आप हैंड सैनिटाइज़र लगाकर इस तरह से मल सकते हैं। तो आपका जो किचन काउंटर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकती हैं और गैस के नीचे भी इस तरह से कीजिएगा। तो आप देख सकती हैं कि मेरा जो किचन काउंटर है वो जगमगा उठा है और शाइन करने लगा है। और इसी तरीके से आप साफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें तो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी हर आगे आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर होती हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी टिप्स पसंद आई। और मैं इस तरह की टिप्स लेकर आती रहती हूँ, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय माता रानी दोस्तों।